गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, प्रीवियस यानी कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा। तो अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। लेक्चर 1 के लास्ट में हमने कुछ होमवर्क आपको प्रोवाइड किया था, जिसके सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वहां पे आपको टोटल 2 क्वेश्चंस गिवन थे। नंबर 1 क्वेश्चन जो आपके पास था वो था क्लासिफाई द कंपाउंड्स इनटू अलाइलिक, बेंजाइलिक, अराइल एंड विनाइलिक एज वेल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो वहां पे टोटल 5 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे। देख लेते हैं एक बार फटाफट से इनको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका अल्कोहल जो है यानी कि OH ग्रुप, वो आपका जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आपका sp3 है, विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इट मींस ये आपका है एलाइलिक। ठीक है, एज वेल दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जॉइंड और फर्दर अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। दैट्स व्हाई इट इज 2 डिग्री और secondary. Okay, now next, second OH which is attached with carbon, it is sp3 hybridized. Okay, and this is next to the carbon double bond carbon. यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन जो बच्चों को हो सकती है वो ये हो सकती है कि बच्चे से देखते नहीं है, ये आपका बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, इट मीन्स ये बेंजाइलिक नहीं हो सकता, दिस इज एलाइलिक। Again, and this carbon is further attached with 2 carbon atoms, 1 and 2nd. It means it is 2 degree. You can say secondary. Number 3 compound in which OH is directly attached with benzene. You can say aryl. और सीधे हम कह सकते हैं phenol. ठीक है, aryl है ये आपका compound. And this carbon atom is further attached with 2 carbon atoms, number 1 and number 2. That's why it is 2 degree. Okay. Now fourth one, OH is attached with carbon atom and this carbon atom is sp2 hybridized and same carbon पे आपका double bond present है। It means ये आपका हो जाएगा vinylic and this carbon atom is further attached with only 1 carbon atom, that's why it is 1 degree और primary alcohol। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे अल्कोहल में OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड है आपका sp3 hybridized कार्बन से and after this you can say कि this carbon atom is further after carbon double bond carbon, यानी कि ये next to the carbon double bond carbon है आपका। It means it is also allylic and this carbon atom is further attached with only 1 carbon atom, so you can say this is 1 degree और primary। okay, तो फटाफट से अपने आंसर्स बैच कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो कंप्लीटली मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व आउट करवा दिया है। नंबर 2 क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था कि गिवन कंपाउंड्स को हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे सॉल्यूशंस भेजे भी थे, तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स मुझे लगी, तो मुझे लगा इस सॉल्यूशन को सॉल्व करवा देना चाहिए। इसको क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सेकंड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या अटैच्ड है, CH3 एंड CH3 यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप से। यहाँ पे आपका OCH3 यानी कि ROR यानी कि ईथर है। यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि हमने पहले भी आपसे कहा था, कंसिडर किया था, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे आपको अल्कोहल एंड फिनॉल को फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हुए ट्रीट करना है, जबकि ईथर को आपको क्या कंसिडर करना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए नंबरिंग जो है वहां पे मिस्टेक मुझे लगी, तो ये है नंबर 1, ये नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे आप एक साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ना कि यहाँ से। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या समझे कि नंबर 1 इसको क्यों प्रायोरिटी दी गई, बिकॉज एट दिस नंबर 2 मिथाइल ग्रुप्स और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज लोअर्ड, यानी यहाँ पे लोअर नंबर हमने इसको प्रोवाइड किया है। हमें पता है कि हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर देना होता है। ठीक है, चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है आपके, दोनों ही किस पोजीशन पे, फर्स्ट पे, तो क्या बोलेंगे 1,1 डाई मिथाइल। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी। आप देख रहे हैं कि आपके पास में क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, दैट्स व्हाई वी यूज साइक्लो। एंड टोटल कार्बन कितने हैं, 3 4 5 6, तो हो गया आपका हेक्स, और ये सैचुरेटेड है तो क्या बोल देंगे, हेक्सेन।
तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी 1,1 डाइमिथाइल 2 मिथॉक्सीसाइक्लोहेक्सेन। नंबर 2 देख रहे हैं तो ये भी आपका ईथर है। सबसे पहले वही रूल कि आपको सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी, जिसे हम पैरेंट चेन बोलेंगे। कर दी हमने। नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी बच्चों? डबल बॉन्ड से। कुछ बच्चों ने यहाँ से स्टार्ट किया, वो गलत है। डबल बॉन्ड 1 2 3 एंड 4, बिकॉज ये बच्चों आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी डबल बॉन्ड से। की स्टार्ट 1 2 3 4। अब देखिए 3 नंबर पर आपका क्या अटैच है? मिथॉक्सी। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिथॉक्सी। अब आपके पास टोटल कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4 4 को क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट। सैचुरेट है या अनसैचुरेट है? अनसैचुरेट। एट विच पोजीशन? 1। डबल बॉन्ड है तो लिख देंगे 1 इन। ठीक है, इजी है आपके लिए। नाउ थर्ड को देख रहे हैं, आपका अल्कोहल है। अल्कोहल में आपका OH ग्रुप जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, और जब भी हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने टाइम पे इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 देंगे, यानी कि इसको लोवेस्ट नंबर देंगे, ट्राई करेंगे। तो नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। डन। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 है, यहाँ पे तो 3 पे है मिथाइल ग्रुप CH3, और एक आपका है 5 पे क्लोरो। क्लोरो अल्फाबेटिकली आपका पहले आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 क्लोरो 3 मिथाइल। ठीक है, 5 क्लोरो 3 मिथाइल। अब क्या देख रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पैरेंट चेन में 6 है आपके पास, तो लिखेंगे हेक्स। अनसैचुरेट है, एट विच पोजीशन? 3, तो लिखेंगे 3 इन, और 2 पे क्या है आपका? अल्कोहल, तो लिख देंगे 2 ऑल। ठीक है, नाउ कम्स टू द फोर्थ वन। इन दिस कंपाउंड अगेन आपके कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगी। ये आपकी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, राइट? ठीक है, अब इस चेन में आप OH को देखें 1 2 3 4 5 पर अटैच है, जबकि उस तरफ से 1 2 3 4 पर अटैच है। तो आप फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देंगे, इसलिए नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब करिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है वो आपका है CH3, एट विच पोजीशन? 3, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आपके? टोटल 8 है, तो क्या लिखेंगे इसे? ऑक्ट। ऑक्ट के बाद में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये अनसैचुरेट है, किस पोजीशन पे? 6 पे, तो लिखेंगे 6 इन। लोअर नंबर लिखते हैं हमेशा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है 6 और 7 के बीच, तो कौन सा नंबर लिखते हैं? लोअर, 6 इन। और आपका 4th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? ऑल। ठीक है, यानी कि अल्कोहल। तो ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर 4th एग्जांपल का। अब देख लीजिए लास्ट एंड 5th फाइनल जो हमारे पास में है, यहाँ पे भी आप फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देंगे 1। देन यहाँ पे इस साइड और इस साइड सेम पोजीशन पे, यानी कि मेटा पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक आपका नाइट्रो है, एक आपका क्लोरो है। तो आप अल्फाबेटिकली से नंबर 1 देंगे, तो लिखेंगे 2 3 4 5 6। इस तरफ नंबरिंग देने का एक फायदा, बेनिफिट जो हमारे पास में बेनिफिट है वो क्या है? द बेनिफिट इज दैट डबल बॉन्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, तो डबल बॉन्ड को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूएंट की। तो ओके, नंबरिंग कर लिया आप लोगों ने। 3 पे क्लोरो है, 5 पे नाइट्रो है। क्लोरो को हम पहले देंगे प्रायोरिटी, तो लिखेंगे इसे 3 क्लोरो 5 नाइट्रो। ठीक है, और उसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास बच जाता है वो बच जाता है बच्चों फिनोल। तो डायरेक्टली आप फिनोल लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख सकते हैं बेंजीन 1 ऑल। ठीक है, कोई भी नेमिंग से कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी सॉल्यूशन आपने सॉल्व किए हैं उनसे मैच कर लीजिए, कहाँ आपने क्या मिस्टेक की है उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी कि सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। वहां पे हमने 3 रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट कर ली थी। रेस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए रिएक्शन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो हमारी है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
यानी हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला में पता होना चाहिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एक रिएजेंट डिस्कवर किया था जो जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास RMgX, ठीक है। ये कब बनता है? जब हम हैलोएल्केन की रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ। इसमें मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई भी थी आपको कि ये वाटर के रिगार्डिंग काफी हाई एफिनिटी शो करता है, यानी वाटर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका, ठीक है। बताया था कि जब भी अल्काइल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे एक मेटल है, तो ये मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट्स व्हाई R means alkyl group always contain partial negative charge and magnesium contain partial positive charge, यानी यहाँ पे रिवर्स ऑफ पोलैरिटी आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस चैप्टर हैलोएल्केन्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास इसका वर्क जो है वो क्या है बच्चों, ये वर्क है हमारे पास कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री 3 टाइप्स के अल्कोहल का फॉर्मेशन इजीली यहाँ पे कर पाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझने वाली बात यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे हम किसके ऊपर बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। किस पे करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स पर। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड HC+OH। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी कन्वर्जेंस में चीज आपको हेल्प करेगी, जो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट दे रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ कि जब अपन ये वाला कंपाउंड ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसमें देख रहे हैं आप कि कार्बोनिल ग्रुप से, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O, इससे आपका एक भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, राइट। बट रिएक्शन जो करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं बच्चों, RMgX से। तो इसमें आपका एक R यानी 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। इट मींस इन दोनों के रिएक्शन से जो भी हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो होगा 1 डिग्री, बिकॉज वी हैव ओनली 1 एल्काइल ग्रुप, ओके। अब हम अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में एक H के प्लेस पे एक R ग्रुप ले लेते हैं, यानी अल्काइल ग्रुप, तो टोटल R कितने हो गए 2, यानी वहां पे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड सपोज दैट यहाँ पे हम एल्डिहाइड के प्लेस पे कीटोन ले लें R एंड R, और 1 R यहाँ से आ रहा है हमारे पास। इट मींस जब हम कीटोन की रिएक्शन RMgX करवाते हैं तो हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस में ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी हम कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं और जो भी RMgX ले रहे हैं, वहां पे R की वैल्यूज क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि कन्वर्जेंस में बहुत ज्यादा काम आती है आपको ये, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है RMgX जो है वहां पर आप R और Mg के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर रिवर्स ऑफ पोलैरिटी आपकी प्रेजेंट होती है। मींस मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा R को, चार्ज का होगा पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जब भी आपका कार्बोनिल ग्रुप इससे कांटेक्ट में आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में आपका जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, हाई होगी। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। करना कुछ नहीं है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव यानी कि R जो है वो आपका अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कार्बन साइड, एंड आपका मैग्नीशियम जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन साइड। तो बताइए हमारे पास क्या बन गया, R जो है वो किससे ज्वाइन हो गया, कार्बन से, ठीक है, सिंपल। इस C से ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन आपके अटैच हैं ही, ठीक है। यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड जो है वो क्लीव हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ओनली सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा OMgX, सिंपल। अब हम इसका करवा देंगे बच्चों क्या, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि H2O से इसकी रिएक्शन करवा देंगे। हाइड्रोलाइसिस में आपके पास यहाँ पे ये डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। O पे आपको पता है चार्ज नेगेटिव है, Mg पे आपका पॉजिटिव है, तो H+ आयन जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, R तो यही रहा, CH2, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अटैच कौन हुआ आपका H+, तो क्या बन गया OH प्लस। Mg पे चार्ज जो है वो क्या आपका पॉजिटिव है,
इस पॉजिटिव चार्ज से कौन जोड़ हो जाएगा आपका OH, और X ऑलरेडी यहाँ पे अटैच है ही। तो हमारे पास क्या बन गया है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। अब बच्चों देखो, कन्वर्जन में आपको मान लीजिए कि इससे आपको ब्यूटेनॉल बनाना है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R की वैल्यू ये होनी चाहिए, एक कार्बन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको ब्यूटेनॉल बनाना है तो R की वैल्यू आपकी 3 कार्बन कंटेनिंग होनी चाहिए, तभी आपके पास यहाँ ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्पीसीज आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एल्काइल ग्रुप को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से सेकंड रिएक्शन इसी की। अब यहाँ पे हम RH के प्लेस पे ले रहे हैं R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप, यानी यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड। क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड था बट ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये आपका R की वैल्यू जो भी आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो जाएगा। फटाफट से इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, RMG के साथ। अगेन रिवर्स ऑफ पोलरिटी, Mg पे चार्ज पॉजिटिव होगा, R पे चार्ज आपका पार्शियल नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार्ज हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगेन R जो है वो जॉइन किससे होगा, इससे, तो हमारे पास क्या बन रहा है देखो, C यानी कार्बन से कौन जॉइन हो गया आपका, RCR। ओके, इस C से आपका सिंगल बॉन्डेड कौन अटैच है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, कौन जोड़ेगा यहाँ पे आपका MgX। देन इसके बाद क्या करवा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, हाइड्रोलाइसिस, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में ये डिसोशिएट हो गया। O पे चार्ज नेगेटिव रहेगा, Mg पे पॉजिटिव, तो H किस पे जुड़ेगा आपका, O पे, और OH किस पे जुड़ेगा, Mg से। तो हमारे पास क्या बन गया है, RCH, सॉरी यहाँ पे H लगाना भूल गए थे, CH, और CH से कौन है अटैच, O पे नेगेटिव है, यहाँ पे कौन जुड़ रहा है आपका H प्लस आयन जो है यहाँ पे आपका अटैच हो रहा है, तो क्या बन जाएगा OH प्लस, रिलीज क्या हो गया आपका Mg से OH एंड X। यानी यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया है, 2 डिग्री अल्कोहल, यानी OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, एंड ये फर्दर 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच यहाँ पर है, तो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो समझ में आया, जब हमने 2 एल्काइल ग्रुप्स की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। अब सेम अगर हम यहाँ पे R एंड R ले रहे हैं, इट मींस अगर हम रिएक्टेंट जो है वो हमारा कीटोन लेते हैं और उसकी रिएक्शन RMG से करवा करके हाइड्रोलाइज करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 3 डिग्री अल्कोहल बनना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट जो है एग्जांपल वो दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, फटाफट से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो है मैं आपको दे रहा हूँ ये कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपको रिएक्शन करवानी है MgBr से, तो आपके पास बनेगा A। इसके बाद इसे करवाना है आपको हाइड्रोलाइसिस, तो आपके पास बनेगा B। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला था। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। चलिए इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं, वो क्वेश्चन है आपका ये, हाउ विल यू convert, how will you get 2-methyl sorry, how will you get, एक मिनट में आपको देख लेता हूँ, क्वेश्चन बना लेता हूँ पहले एक बार आपके लिए। How will you get 2 butanol by using
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, दोनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। पहला आपको ये बनाना है कि यहाँ पे ए एंड बी क्या आएगा आपके पास में। सेकंड क्वेश्चन में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए क्या बनाना है, 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन किससे करवाएंगे जिससे कि आपके पास में 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे अपनी रिएक्शन नंबर 4 जो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो अल्कोहल फॉर्मेशन की है, वो आपकी रिएक्शन नंबर 5 फ्रॉम नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जो है आपका HNO2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा नाइट्रस एसिड का। ये हमने डिस्कस किया था सेंडमायर रिएक्शन के अंदर। कौन सी रिएक्शन, सेंडमायर। देखिए फटाफट से, नाइट्रस एसिड जो है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं प्राइमरी अमीन से। क्या लेंगे बच्चों, प्राइमरी अमीन RNH2। इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड को यहाँ पे लिख रहे हैं अपन N डबल बॉन्ड OOH, यानी कि HNO2। ठीक है, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। देखिए फटाफट से कैसे, ये बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट हुआ, 4 से आ गया पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, हाई। तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आने वाला है बताओ, नाइट्रोजन पे चार्ज आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। जब हम N और OH के बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे तब भी यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, हाई। तो इस पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहां से H एंड H को डिसोसिएट करेंगे, H+, N पे चार्ज नेगेटिव नेगेटिव, बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होगी, लो। यहां से R और N बॉन्ड को क्लियर करेंगे तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, R पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है, तो यहां से ये निकल जाएगा बाहर आपका ROH, यानी क्या बन रहा है आपके पास, अल्कोहल। इन दोनों हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, H2O। ठीक है, यानी कि H बॉन्ड OH दिख रहा है ना, दोनों हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन का सिंगल एटम आपके दोनों हाइड्रोजन एटम से क्या बनाएगा, बॉन्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव है, इस नाइट्रोजन पे 3 पॉजिटिव, तो दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड एंड यू कैन से N2 गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेनेवर प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड देन अल्कोहल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है बच्चों वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब हमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड्स को यूज करते हुए फिनॉल का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हैलोवेरिन्स, यानी हमें हैलोवेरिन से किसका फॉर्मेशन करना है, फिनॉल का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, ये एक आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसे हम डाउस प्रोसेस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, डाउस प्रोसेस। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन आपकी फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो आपकी स्टार्ट होती है हैलोरीन से। मैंने बता दिया आपको कि आपका ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, यानी कि इंडस्ट्रीज में हम फिनॉल का फॉर्मेशन इसी मेथड से करते हैं, जो आपका है डाउ प्रोसेस, यानी इसी रिएक्शन को हम डाउ प्रोसेस के नेम से भी बोलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हैलोरीन जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हैलोरीन का आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका बेंजीन पे Cl। ठीक है, हमें पता है इसके रिएक्शन करवाएंगे हम NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन जब भी हम इसकी रिएक्शन NaOH से करवाते हैं हमें एक चीज याद होगी कि क्लोरीन पे जो लोन पेयर होते हैं वो आपके यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कार्बन Cl का बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड को एक्वायर करता है। इसलिए इसको डिसोशिएट करना इजी नहीं है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना इजी नहीं है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता दी थी प्रीवियस चैप्टर हैलोल्किन्स हैलोरिन्स में। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी
कि आप लर्न रखें कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है वो लेना पड़ेगा 623 केल्विन टेम्परेचर, जिससे इसके अंदर प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, आपका बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है इजीली, और आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका HCl जो है वो हो जाएगा रिमूव, ठीक है, और आपके पास क्या बच जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बच जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, मैंने फिर कहा आपसे कि जब भी हैलोजन की रिएक्शन NaOH से करवाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं, HCl को रिमूव करें, तो जरूरी है कि इस रिएक्शन में कंडीशन जो आपके पास होगी वो कितना होगा, 623 केल्विन टेम्परेचर आपके पास होना ही चाहिए। इससे लो पे रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है आपका HCl, तो आपके पास क्या बचता है, ONA, यानी कि इस बेंजीन में बचेगा आपके पास में सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, चलो इसका नेम कहां से आया मैं आपको समझा देता हूं। समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास में अल्कोहल है और एक तरफ आपके पास फिनॉल है, ये जब भी आपके आयोनाइज होते हैं, यानी कि यहाँ पे OH बॉन्ड डिसोशिएट होता है, तो H पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और O पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे बनेगा RO नेगेटिव। यहाँ पे भी जब H+ आयन डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा आपके पास में, ये आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो जो आयन आपके पास फॉर्म हो रहा है बाय आयनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, उसे कहेंगे एल्कोक्साइड। कीप इट इन माइंड, always it is known as alkoxide, and the ion which is formed by ionization of phenol known as phenoxide। क्या कहेंगे, फिनॉक्साइड। तो ये यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन रहा है आपके पास, और साथ में आपका सॉल्ट फॉर्मेशन में जो यूज आ रहा है वो सोडियम है, तो क्या बोलेंगे इसे, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, चलिए सोडियम फिनॉक्साइड बन गया आपके पास। आपको जो बनाना है वो क्या बनाना है बच्चों, फिनॉल। यहाँ पे आपको H यानी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो यहाँ पे आप इसे करवा दीजिए एसिडिफाई, यानी एसिडिक मीडियम में से रिएक्ट करवा दीजिए, तो ये डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, बिकॉज इट इज एसिड एंड एसिड ऑलवेज हैव टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव NaCl, एंड H+ आयन जो है किससे जोड़ा जाएगा, O नेगेटिव से, यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो हैलोएरीन्स को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन टेम्परेचर पर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, फिनॉल इज फॉर्म्ड व्हेन हैलोएरीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड at 623 Kelvin temperature in the presence of acidic medium. Okay, this reaction is also known as Dow process, because ये प्रोसेस आपका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में जब भी देखेंगे तो फिनॉल का प्रोडक्शन इसी से किया जाता है। ओके, और ये पॉइंट जरूर माइंड में रखिएगा, अल्कोहल के आयनाइजेशन से अल्कोक्साइड एंड फिनॉल के आयनाइजेशन से फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन होते हैं। ओके, so start now on reaction number 2, which is from benzene। और ये जो रिएक्शन है वो आपकी है कैसे, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बाय ओलियम। ये ओलियम यहाँ पे हमारे पास में एक न्यू सब्सटेंस आ रहा है, तो ये ओलियम का मीनिंग यहाँ पर क्या है वो देखिएगा ध्यान से। ओलियम हमारे पास में फॉर्म होता है व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद SO3, तो हमारे पास क्या बनता है, H2S2O7। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब सल्फर ट्राइऑक्साइड से करवाते हैं तो हमारे पास में ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ओलियम यहाँ पे क्या वर्क करेगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन्स के अंदर, कि सल्फोनेशन में आपका HSO3 पार्ट यानी इलेक्ट्रोफाइल पार्ट आपका सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। यानी कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 यानी कि ओलियम से, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों, सल्फोनेशन। क्या होगा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब समझ गए होंगे, HSO3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ये होगा आपका डिसोशिएट। इलेक्ट्रोफाइल कौन है आपका, HSO3 पॉजिटिव, यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल यानी कि H+ आयन क्या हो जाएगा, रिलीज। इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा SO3H। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस रिएक्शन का हमें याद करना है वो करना है कि ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH, यानी यहाँ पे हम NaOH के बहुत सारे मोल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यूज करेंगे 1 मोल ऑफ NaOH। NaOH किसमें डिसोसिएट होगा बच्चों, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टूटेगा H पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ से क्या रिलीज हुआ, OH नेगेटिव आयन जो है वो H प्लस से रिएक्ट कर गया, क्या निकल जाएगा यहाँ पे H2O निकल जाएगा आपके पास। ठीक है, जब यहाँ से आपके पास में H2 निकल जाता है तो हमारे पास क्या बचा, SO3 पे नेगेटिव चार्ज है और Na पे पॉजिटिव, ये से ज्वाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में, हमारे पास जो बन जाता है वो बन जाता है SO3Na। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं अगेन 2 मोल ऑफ NaOH के साथ और इसे करते हैं हीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हीट का फंक्शन भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, साथ में इसकी रिएक्शन इससे भी होगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या बनेगा हमारे पास में, 2 NaOH को हम इस तरह से लिख रहे हैं, पहले एक बार देखिए NaOH एंड NaOH लिख सकते हैं, 2 मोल NaOH हमारे पास में है, 2 मोल्स, तो उसको मैंने इस तरह से राइट डाउन कर दिया है। अब इसे क्या कर रहे हैं, हीट करने से सबसे पहले जो चीज है वो यहाँ से रिमूव क्या होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल, यानी क्या निकल जाएगा H2। सिंपल, H2 निकलते यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, आपका चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास क्या है Na पॉजिटिव है। ठीक है, Na पॉजिटिव रिएक्ट किससे कर रहा है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा Na2SO3, Na पॉजिटिव ऑलरेडी है, एक Na यहाँ पे, तो Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फाइड यहाँ से आपका रिमूव हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा बच्चों, जब यहाँ से H निकला तो ONA नेगेटिव बचा, ये ONA नेगेटिव आपका यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड अगेन, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। समझिए इस बात को, 2 मोल NaOH यहाँ पे लिया था, हीट किया, हीट करने से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद Na पे चार्ज यहाँ पॉजिटिव आएगा और ONA पे यहाँ नेगेटिव आएगा। जैसे हमने इस बॉन्ड को डिसोशिएट किया, सल्फर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कंपाउंड की हाई होने से, तो नेगेटिव चार्ज वहाँ, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, Na प्लस जो है वो इससे ज्वाइन हुआ, Na2SO3 यहाँ पे रिलीज हो गया, सोडियम सल्फाइड, हमारे पास बचता है ONA नेगेटिव जो होगा इससे ज्वाइन पॉजिटिव पार्ट से, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको पता ही होगा, जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया है तो हमारे पास इसको क्या करवाएंगे, एसिडिफाई HCl से, तो H पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चों, हमारे पास बच जाएगा फिनॉल। तो बहुत इजी सी रिएक्शन है, सिंपल। सबसे पहले बेंजीन पे हम करवाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि सल्फोनेशन करवाया, NaOH के एक्सिस में रिएक्शन होगी, NaOH लिया, यहाँ पे इधर बेस वर्क कर रहा है तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H2 निकल जाएगा यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फाइड बच जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ NaOH से, तो हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा एंड देन इसको एसिडिफाई करने पे हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपकी फ्रॉम बेंजीन से। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर 3 जो आपकी है फ्रॉम बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। रिएक्शन नंबर 3 क्या आपकी, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। आपको पता होगा डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में करवा दिया था सेंडमायर रिएक्शन में। एक बार फिर आपको बता देता हूं, हम क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड प्लस HCl से। इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना और सॉल्ट बनाना। तो यहाँ से H2 H एंड O2 यानी 2 मोल H2 यहाँ से रिलीज हो जाता है और हमारे पास क्या बनता है N2Cl यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। आप चाहें तो मेरे प्रीवियस चैप्टर एल्केन्स में जाकर इसे वापस एक बार डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट नाइट्रस एसिड से करवाने पर डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा, बट यहाँ पर हमें रिएक्शन जो स्टार्ट करनी है वो डाइएजोनियम सॉल्ट से ही करनी है। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बच्चों, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे H2O के साथ। H2O किस में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में यहाँ पे आपका डिसोशिएट होगा, H प्लस एंड OH नेगेटिव बन गया आपके पास में। अब आप क्या करेंगे,
OH नेगेटिव आयन जो यहाँ पे आपके पास बना है, इसको हम N2 गैस के साथ क्या करवा देंगे, रिप्लेस करवा देंगे। देखिए कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ, तो N2 पे ऑलरेडी क्या है, चार्ज पॉजिटिव है। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगी, आपकी N2 गैस रिमूव हो जाएगी। H पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, Cl पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका HCl। ठीक है, OH पे चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ गया था ना N2 की तरफ, तो यहाँ चार्ज पार्शियल पॉजिटिव बचेगा, तो OH जो है वो डायरेक्टली से ज्वाइन हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन थी कि डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में वाटर से करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन जो है वो N2 को रिप्लेस कर देता है, तो हमारे पास में फिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नंबर 3 यहाँ पर आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ रिएक्शन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है आपकी फिनॉल की, तो टोटल रिएक्शन 3 कंप्लीट हमने यहाँ पे कर ली है फिनॉल की, और 3 रिएक्शंस यानी हमारे पास में भी 3 to 4 रिएक्शंस और पेंडिंग हैं, जिनकी हेल्प से हम फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो रिएक्शन जो है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। साथ में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आज, और हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन आपको दिया था मैकेनिज्म का, उसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर से न्यू लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू।